हेलो सन, स्वागत करता हूँ फिर से एक नए वीडियो में। और आज के वीडियो में फिर से हम लाए हैं एक स्टोरी या बोल सकते हैं ऐसे जिनके माध्यम से आपको अंग्रेजी स्टोरी को पढ़ने नहीं आता है, तो हर एक वर्ड का जो उच्चारण हम लिखकर बता देंगे ताकि आप देख करके आसानी तरीके से पढ़ पाए। और साथ ही में उन सभी का मीनिंग भी बताएंगे, यानी कि अर्थ, उसका मतलब क्या होता है, ताकि आप चाहे तो इंग्लिश से हिंदी स्टोरी को कर करके समझ सकें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इसी तरीके से अगर मेरे साथ रोज रोज रीडिंग स्टोरी करते हैं ना, तो आपको धीरे धीरे इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना अवश्य आने लगेगा और आप आसानी तरीके से किसी भी स्टोरी को पढ़ पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगेगा वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और रोज रोज सीखना है इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना इस चैनल के माध्यम से, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक क्या है, ध्यान से देखिएगा। लिखा हुआ है यहाँ पर MY, तो इस लोग पढ़ते हैं माई, और SCHOO है तो इस पढ़ते हैं हम लोग स्कूल, यानी कि माई स्कूल। इसका मतलब क्या होता है, मेरा क्या हो जाएगा, मेरा विद्यालय। क्या हो जाएगा, मेरा विद्यालय, मेरा स्कूल, माई विद्यालय। ठीक है, अब बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और स्टोरी को पढ़ना शुरू करते हैं। बस आप लोग जो है मेरे साथ लास्ट तक बने रहिएगा, ठीक है, ताकि आप अच्छे तरीके से सीख सकें और ढेर सारे वर्ड्स मीनिंग का मतलब जान सके। तो सबसे पहले नंबर से स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा हुआ यहाँ पर जी, ध्यान से देखिएगा। लिखा हुआ यहाँ पर आई, इस हम लोग क्या पढ़ते हैं, आई पढ़ते हैं। ठीक है, तो आई READ है, तो आर का उच्चारण र करते हैं। ये जब भी रहता है उसका उच्चारण दीर्घ करते हैं, तो हो गया री, और डी से रहता है आई रीड। IN है तो इसे हम लोग पढ़ेंगे इन। अब यहाँ पर लिखा हुआ है SARVOD, सर्वोदया। क्या लिखा हुआ है, सर्वोदया। ठीक है, यानी कि स्कूल का नाम है आई रीड इन सर्वोदया, सर्वोदया मिडल। ठीक है, इसे हम क्या पढ़ते हैं, मिडल पढ़ते हैं। ठीक है, डबल डी है फिर भी, और स्कूल, मिडल स्कूल, मिडिल भी बोलते हैं लेकिन मिडल पढ़ते हैं, मिडिल नहीं। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। अब देखिए क्या लिखा हुआ, गांधी स्कूल। अब यहाँ पर लिखा हुआ है गांधी। ठीक है, गांधी नगर। ओके, अब इन सभी का मतलब कैसे निकालेंगे। देखिए, आई का मतलब क्या होता है जी, मैं होता है ना। रीड मतलब क्या होता है, पढ़ना। और इन का मतलब होता है मैं, और सर्वोदया नाम है तो क्या हो जाएगा, सर्वोदया। ठीक है, और मिडल मतलब होता है मध्य। ठीक है, और स्कूल मतलब विद्यालय होता है। ओके, नेक्स्ट हमारा गांधी नाम है तो गांधी ही होगा। ओके, और नगर है तो नगर ही होगा, क्योंकि गांधीनगर किसी गांव का नाम हो सकता है। अब समझ लीजिए इसका इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन था। आई रीड इन सर्वोदया मिडल स्कूल, यानी कि मैं सर्वोदया मध्य स्कूल में, मध्य विद्यालय में पढ़ता हूँ। मैं सर्वोदया मध्य विद्यालय में पढ़ता हूँ। ठीक है, गांधीनगर, यानी जो कि गांधीनगर में है। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। इसका सेंटेंस क्या है, तो लिखा हुआ है IT, तो इसे पढ़ते हैं इट, और IS है तो इसे पढ़ते हैं इज। यहाँ पर इसका सन ज होता है। सिचुएटेड, इसे क्या बोलते हैं, सिचुएटेड। ठीक है, सिचुएटेड एट ए पीसफुल। ठीक है, इसे हम क्या पढ़ते हैं, पीसफुल। ठीक है, पीसफुल प्लेस। यहाँ पर भी सी है, इसका स उच्चारण होगा। यहाँ पर भी सी था, इसलिए इसका उच्चारण हम क्या किए हैं, स किए हैं। ठीक है, तो देखिए इट का मतलब क्या होता है, यह। इसका मतलब है, सिचुएटेड मतलब स्थित बोल सकते हैं, स्थित या पड़ता है, बसता है। एट मतलब पर, ए मतलब एक, पीसफुल मतलब शांति, शांतिपूर्ण भी बोल सकते हैं क्योंकि पीसफुल है। ठीक है, प्लेस मतलब स्थान। ओके, अब इसका मतलब क्या होता है ये ध्यान समझिए। तो इट इज सिचुएटेड, यानी कि यह बसता है एट ए पीसफुल प्लेस, यानी कि यह शांतिपूर्ण जगह पर बसा हुआ है, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। क्या लिखा हुआ है जी, और इसे का मतलब कैसे निकालेंगे और इसका मतलब क्या होता है वो भी समझिए। ठीक है, तो चलिए लिखा हुआ है यहाँ पर, सबसे पहले नंबर से स्टार्ट करते हैं। देयर, इसे हम क्या पढ़ते हैं, देयर, और IS है तो इसे पढ़ेंगे इज एन। देयर इज एन ओपन फील्ड ऑल अराउंड। ठीक है, ऑल अराउंड इट। अब इसका मतलब क्या होगा जी, तो देर का मतलब क्या होता है, वहाँ। ठीक है, बट इसका मतलब अलग होगा। ठीक है, यहाँ पर निकलेगा नहीं, वहाँ इसका अर्थ जो है ना निकलेगा जब इसका हम जो है इंग्लिश में ट्रांसलेशन करेंगे तो। ठीक है, तो देयर मतलब क्या होता है, वैसे वहाँ होता है, इसका मतलब है होता है। एन का मतलब
एक होता है ओपन, मतलब क्या होता है खोलना, ठीक है। और फील्ड मतलब क्या होता है खेत होता है या मैदान भी हम लोग बोलते हैं, और मतलब सभी, ओके। अराउंड मतलब होता है चारों ओर, चारों ओर। इट मतलब इसके बोल सकते हैं या इसे, ठीक है। तो क्या होगा इसका इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन, देयर इज एन ओपन फील्ड, यानी कि इसके पास एक खुला मैदान है, एंड सॉरी ऑल अराउंड इट, यानी कि इसके चारों तरफ एक खुला मैदान है, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, इसका जो है पैराग्राफ लिखा हुआ, देयर आर 7, ठीक है, देयर आर 7 क्लास रूम्स, ठीक है, देयर आर 7 क्लासरूम्स इन इट, ठीक है। अब बढ़ते हैं, इसका मतलब क्या होगा, देयर मतलब होता है वहाँ, लेकिन इसका मतलब अभी नहीं निकलेगा। आर मतलब है, 7 मतलब 7, क्लास मतलब होता है वर्ग, ठीक है, वर्गा नहीं वर्ग होता है, और रूम्स मतलब होता है कमरा, ठीक है, या कक्षा भी बोल सकते हैं। इन मतलब में, इट मतलब इसके ये बोल सकते हैं, या इसमें ही बोल सकते हैं। तो क्या होगा इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन, देयर आर 7 क्लासरूम्स इन इट, यानी कि इसमें 7 वर्ग कक्षा है, ठीक है, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, लिखा हुआ है यहाँ पर, देयर इज एन ऑफिस, देयर इज एन ऑफिस ऑल्सो, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा वो भी ध्यान समझिए। देयर मतलब होता है वहाँ, इज मतलब है, एन मतलब एक, ऑफिस मतलब होता है कार्यालय, ऑल्सो मतलब भी, यानी कि इसका क्या हो जाएगा इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन, देयर इज एन ऑफिस ऑल्सो, यानी कि इसमें एक कार्यालय भी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है, तो नेक्स्ट जो हमारा पैराग्राफ है क्या लिखा हुआ है ध्यान से समझिएगा, द टीचर्स सिट इन द ऑफिस, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होगा वो भी ध्यान से समझिएगा, ठीक है। द का मीनिंग होगा टीचर मतलब शिक्षक होता है, ठीक है, शिक्षकों बोल सकते हैं क्योंकि यहाँ पर टीचर्स है। सीट मतलब बैठना होता है, इन मतलब होता है में, द का मीनिंग है ऑफिस मतलब कार्यालय, ओके। अब इन सभी का मतलब क्या होगा जी, द टीचर्स सिट इन द ऑफिस, यानी कि शिक्षक लोग जो है कार्यालय में बैठते हैं, ओके। अब क्या है आगे, ऑल रूम्स आर एयरी, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होगा, सभी कमरा है, एयरी मतलब हवादार, यानी कि सभी कमरा क्या है, सभी कक्षा क्या है, हवादार है, ठीक है, जिसमें हवा आता जाता रहता है, इसका मतलब हुआ। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है समझिएगा ध्यान से, ठीक है। तो लिखा हुआ है देयर आर अबाउट 300 स्टूडेंट्स and 10 teachers in my school, ठीक है। अब इन सभी का मतलब क्या होगा वो भी ध्यान समझिए। तो वहाँ होता है देर का मतलब, और आर मतलब है, अबाउट मतलब होता है के बारे में यहाँ पर लगभग भी इसका मतलब हो जाएगा। 3 मतलब 300 मतलब 300 स्टूडेंट्स मतलब विद्यार्थी, एंड मतलब और, 10 मतलब 10, टीचर्स मतलब शिक्षक को बोल सकते हैं। इन मतलब होता है मैं, मेरे मतलब माई मतलब मेरे, स्कूल मतलब विद्यालय, ओके। अब इन सभी का इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन क्या होगा समझिएगा ध्यान से। तो देयर आर अबाउट 300 स्टूडेंट्स, यानी कि लगभग 300 विद्यार्थी हैं, एंड और 10 टीचर्स इन माई स्कूल, यानी कि मेरे विद्यालय में लगभग 300 विद्यार्थी और 10 शिक्षक हैं, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है समझिएगा ध्यान से, ठीक है। तो लिखा हुआ है यहाँ पर ऑल टीचर्स आर गुड, ठीक है। यानी कि इसका मतलब हो जाएगा सभी शिक्षक लोग हैं, गुड मतलब अच्छे, यानी कि सभी शिक्षक लोग अच्छे हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, ऑल टीचर्स आर गुड, यानी कि सभी शिक्षक लोग अच्छे हैं, ठीक है। दे टीच अस, उस नहीं पड़ेगा, इसे अस पढ़ते हैं, विद लव, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, दे मतलब वे लोग, टीचर मतलब पढ़ाते हैं, अस मतलब हमें, ओके, विथ मतलब के साथ, लव मतलब प्यार। इसका मतलब क्या हो जाएगा जी, दे टीच अस विथ लव, यानी कि वे हमें प्यार से पढ़ाते हैं, ठीक है, ऐसे बोलेंगे। अब लिखा हुआ है देयर इज ए ब्यूटीफुल गार्डन बोलते हैं, एंड ए प्ले ग्राउंड, ठीक है, इन माई स्कूल, ओके। अब इन सभी का मतलब क्या होगा समझिएगा। देयर इज ए ब्यूटीफुल गार्डन, यानी कि देयर मतलब होता है वहाँ, इज मतलब है, ये मतलब एक, ब्यूटीफुल मतलब सुंदर, गार्डन मतलब बगीचा, एन मतलब और, ये मतलब एक, प्लेग्राउंड मतलब होता है खेल का मैदान, इन मतलब मैं, माई मतलब मेरे, स्कूल मतलब विद्यालय, ओके। अब इसका मतलब क्या होगा जी, तो क्या होगा, देयर इज ए ब्यूटीफुल गार्डन, यानी कि एक सुंदर बगीचा है, एंड और ए प्ले ग्राउंड इन माई स्कूल, यानी कि मेरे विद्यालय में एक सुंदर बगीचा और एक खेल का मैदान है, ठीक है। कोई बोल रहा है स्टूडेंट्स, आप भी बोल सकते हैं अपने स्कूल के बारे में, ठीक है। अब आगे क्या है, लास्ट जो पैराग्राफ है समझिएगा। आई लाइक माई स्कूल वेरी मच, ठीक है। इसका मतलब होगा, आई मतलब होता है मैं पसंद करता हूँ, मैं मतलब मेरे, ठीक है, स्कूल मतलब विद्यालय को, ठीक है, वेरी मतलब बहुत, मच मतलब बहुत होता है। इसका मतलब हो जाएगा इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन, आई लाइक माई स्कूल वेरी मच, यानी कि मैं अपने विद्यालय को बहुत बहुत पसंद करता हूँ। स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ कि आज के शानदार से वीडियो से आप सभी को बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिला होगा, बहुत सारे वर्ड्स मीनिंग सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। अगर आपको रोज़ शाम 7 बजे अंग्रेजी पढ़ना लिखना बोलना इस चैनल के माध्यम से सीखना है तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय, टेक केयर।